हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में डिस्कस किया था बेसिकली। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन जो इवेंट था वहाँ आपको बताया था कि एंजियोस्पर्म्स के केस में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। वो एक टाइम तो ट्रू फर्टिलाइजेशन है, सेकेंड टाइम इज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट होता था दैट वाज द पेन व्हिच डेवलप द एंडोस्पर्म, जबकि ट्रू फर्टिलाइजेशन जो होता था, ठीक है, वो एग सेल के न्यूक्लियस के साथ होता था, जिसकी वजह से क्या वहां पे जायगोट का फॉर्मेशन होता था और जायगोट विच फर्दर कन्वर्टेड इनटू द एम्ब्रायो बेसिकली। ठीक है, अब उस फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्लावर है उस फ्लावर के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, या आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, द फ्लावर पार्ट्स लाइक सेपल, पेटल्स, स्टेमन्स, पिस्टिल, स्टेमन्स, स्टिग्मा, स्टाइल्स, दे गेट सीडेड आउट और दे बिगिन टू विदर। ठीक है, वो सीडेड आउट हो जाएंगे और या फिर वो विदर होना स्टार्ट हो जाएंगे बेसिकली। ठीक है, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उस फ्लावर के पास दैट इज ओवेरी, और ओवेरी ही जो होगा वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होता है और उसी के अंदर जो ओव्यूल्स होंगे दे कन्वर्टेड इनटू सीड बेसिकली, विच आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसको हम स्टडी करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर बेसिकली। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, द फ्लावर पार्ट्स, द फ्लावर पार्ट्स like sepal, petals, stigma, style, get shaded out, get shaded out or begin to wither, or begin to wither, only ovary persist, only ovary persist। तो मोस्ट ऑफ फ्लावर्स के केस में तो क्या होगा ना कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो उसके फ्लावर के पार्ट्स हैं, चाहे स्टेमन है, चाहे वो स्टाइल है, चाहे स्टिग्मा है, ठीक है, दे गेट शेडेड आउट। बट इन सम फ्लावर, जैसे टोमेटो का केस हो गया, पोटैटो का केस, टोमेटो, ब्रिंजल और चिली का जो केस हो गया, इनके केस में जो होगा ना वो सेपल्स होंगे, वो परसिस्टेंट ही रहेंगे उनके साथ। ठीक है, तो बट इन सम केस, बट in some case, yeah, in some case sepals are associated with, sepals are persistent, persistent। जैसे अगर हम देखें इन केस ऑफ द टोमेटो, ब्रिंजल, टोमेटो, ब्रिंजल एंड चिली, चिली बेसिकली। ठीक है, तो इनके केस में जो होंगे ना वो सेपल परसिस्टेंट होंगे, सेपल परसिस्टेंट, परसिस्टेंट बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा इन सम प्लांट्स या इन सम केस द सेपल जो है उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो सच सेपल्स आर कंसीडर्ड एज द एक्रेसेंट। ठीक है, जैसे हमें फाइलेंसिस के केस में मिलेगा, ठीक है, या फिर डिलेनिया के केस में मिलेगा बेसिकली। इन सम केसेस, इन सम केसेस सेपल्स इंक्रीजेस इन साइज, इन साइज वो क्या होंगे, साइज के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे बेसिकली। सच सेपल, सच सेपल्स आर नॉन एज, आर नॉन एज एक्रेसेंट, उनको हम बोलते हैं क्या, एक्रेसेंट। एग्जाम्पल फाइसेलिस, फाइसेलिस बेसिकली, डिलेनिया, डिलेनिया, इनके केस में हमें ये एक्रेसेंट कंडीशंस मिलेगा बेसिकली। ठीक है,
तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद का थिंग्स है कि फ्लावर के अंदर जो चेंजेस होंगे वो क्या क्या चेंजेस होंगे। बेसिकली मोस्टली चीजें क्या है, परसेंटेज जो सीडेड आउट हो जाएगी, ओनली बचेगा क्या वहाँ पे ओवरी बेसिकली। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद का जो इवेंट्स है, तो ऑल इवेंट्स इज कंसीडर्ड एज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बेसिकली। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हम डिस्कस करते हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एम्ब्रा डेवलपमेंट, सीड डेवलपमेंट एंड फ्रूट डेवलपमेंट बेसिकली। ठीक है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो द इवेंट्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद होगा क्या कि जो एम्ब्रा सेक है, उस एम्ब्रा सेक के अंदर एक तो जाइगोट बचा हुआ है, दिस इज अ जाइगोट, ठीक है, और एक पेन बचा हुआ था, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बेसिकली। ठीक है, बाकी सारे ऑलमोस्ट जो सेल्स हैं दे गेट डीजनरेट बेसिकली, वो सिनर्जिस हो गया, चाहे एंटीपोडल सेल्स हो गया, वो सब क्या हो जाएंगी, डीजनरेट बेसिकली। तो फर्टिलाइजेशन के बाद की जो इवेंट्स होंगी, प्री पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इंक्लूड्स फर्स्ट एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, सेकंड एम्ब्रा डेवलपमेंट, थर्ड ओव्यूल डेवलपमेंट या फिर थर्ड सीड डेवलपमेंट, एंड फोर्थ इज फ्रूट डेवलपमेंट, ठीक है। वन बाय वन हमें इन इवेंट्स को डिस्कस करना है वहाँ पे, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद इवेंट जो जनरेट हो रहा है। फर्स्ट इज द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, सेकंड इज एम्ब्रा डेवलपमेंट, थर्ड इज सीड डेवलपमेंट एंड फोर्थ इज फ्रूट डेवलपमेंट बेसिकली। ठीक है, तो फर्स्ट इज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। फर्स्ट इज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ठीक। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट से पहले हमें उसके टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए। एंडोस्पर्म है क्या, एंडोस्पर्म, ठीक है। तो एंडोस्पर्म जो है एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रायो के लिए फूड सप्लाई करने का काम करता है। ठीक है, जिसको यूज करके नहीं जो एम्ब्रायो होगा ना वो मैच्योर एम्ब्रायो के अंदर कन्वर्ट होता है बेसिकली। तो ये जो टिश्यू है, इस टिश्यू की जो सेल्स होंगी उनके अंदर फूड भरा हुआ होता है बेसिकली। ठीक है, दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो उनके अंदर एंजाइम्स भी प्रेजेंट होंगे, उनके अंदर हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च भी प्रेजेंट होता है उनके पास बेसिकली। तो उनको यूटिलाइज करके नहीं एम्ब्रायनल जो सेल्स होंगी दे डेवलप्स बेसिकली। ठीक है, तो एंडोस्पर्म सेल क्या, इट इज न्यूट्रिटिव टिश्यू develop after utilized by developing embryo, basically embryo. Second thing, the cells of this tissue is rich in nutrition. Nutrients basically. They are rich in nutrients like स्टार्च हो गया, उसके अंदर हार्मोन्स हो गया, ठीक है, एंजाइम्स हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो चीजें उसके अंदर प्रेजेंट होती है टिश्यूज के पास बेसिकली। दूसरा थिंग्स कि एंडोस्पर्म जो होगा, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स के केस में एंडोस्पर्म जो होगा इट डेवलप आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसका नेचर जो है यहाँ पे वो ट्रिप्लॉइड नेचर का होगा। एंडोस्पर्म का जो नेचर है इट इज द
ट्रिप्लॉइड नेचर वेसिकल। In angiosperm, it develops after fertilization from primary endospermic nucleus, बेसिकली उससे डेवलप होगा न्यूक्लियस, एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बेसिकली। ठीक है, तो इन अब ये किसी केस में एब्सेंट भी हो सकता है, किसी केस में हैप्लॉइड नेचर का भी हो सकता है, किसी प्लांट के केस में डिप्लॉइड नेचर का भी हो सकता है, और किसी प्लांट के केस में ट्रिप्लॉइड एंड पेंटाप्लॉइड भी हो सकता है बेसिकली। ठीक है, तो जैसे हम केस देखते हैं, इन केस ऑफ ट्रैपेसी फैमिली का केस देखें, या फिर पोडोस्टेमेसी फैमिली का केस देखें, या फिर ऑर्किडेसी फैमिली का केस देखें, इनके केस में जो एंडोस्पर्म होगा ना वो एब्सेंट होगा बेसिकली। ठीक है, इन केस ऑफ ट्रैपेसी ऑर्किडेसी पोडोस्टेमेसी एंडोस्पर्म इज एब्सेंट, उनके केस में क्या है, वो एब्सेंट है बेसिकली। ठीक है, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स के केस में देखें तो एंडोस्पर्म इज द हैप्लॉइड इन नेचर। In case of gymnosperm, it is haploid in nature basically. Haploid किसके केस में, जिम्नोस्पर्म के केस में, जिम्नोस्पर्म्स उनके केस में कैसा होगा, हैप्लॉइड बेसिकली। जबकि ऑयनोथेरा के केस में वो डिप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड नेचर। In case of ओइनोथेरा बेसिकली, उनके केस में उसका नेचर जो होगा वो डिप्लॉइड होगा। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म के केस में जो डेवलपमेंट है एंडोस्पर्म का, इट अकर बिफोर द फर्टिलाइजेशन, डेवलप्स बिफोर फर्टिलाइजेशन, वो फर्टिलाइजेशन से पहले डेवलप होता है। ठीक है, जबकि ऑयनोथेरा के केस में उसका नेचर कैसा है, डिप्लॉइड बेसिकली। ट्रिप्लॉइड नेचर हमें मिलेगा, ट्रिप्लॉइड या थेरियन, ये मिलेगा इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स बेसिकली। इनके केस में कैसा है, ये ट्रिप्लॉइड बेसिकली। एग्जांपल में जैसे एलियम का केस हो गया, एलियम, दूसरा एडोक्सा, ठीक है, पॉलीगोनम का केस, पॉलीगोनम। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म के केस में इसका नेचर कैसा है, वो ट्रिप्लॉइड नेचर है। ट्रिप्लॉइड क्यों है, डेवलप्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जबकि पेंटाप्लॉइड जो नेचर है इसका, पेंटाप्लॉइड नेचर या 5N जो नेचर है इसका, इट फाउंड इन केस ऑफ द फ्रिटिलिरिया, फ्रिटिलिरिया के केस में मुझे वो पेंटाप्लॉइड मिलेगा बेसिकली। नेक्स्ट, डेवलपमेंट के बेसिस पे एंडोस्पर्म जो होगा वो 3 टाइप का है। On the basis of development, endosperm is 3 type. It is
nuclear endosperm, cellular endosperm and halobial endosperm basically on the basis of development. On the basis of development. Endosperms are three types. First is nuclear endosperm. Second is cellular endosperm. And third is halobial endosperm. Basically. ठीक है, तो वो डेवलपमेंट के बेसिस पे तीन टाइप्स के, न्यूक्लियर, सेलुलर एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म बेसिकली। ठीक है, तो वन बाय वन अगर इनको देखें तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म अगर फर्स्ट देखें तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है क्या कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसके अंदर फ्री डिविजन्स होते हैं। तो फ्री डिविजन्स होते हैं तो वहाँ उस न्यूक्लियस के चारों साइड वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता इमीडिएटली, दैट्स व्हाई द न्यूक्लियस रिमेन फ्री। तो सच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज कंसीडर्ड एज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बेसिकली। ठीक है, तो जब डेवलपमेंट हम देखते हैं तो फर्टिलाइजेशन के बाद उस एम्ब्रायो सेक के अंदर मुझे एक तो जाइगोट मिलेगा और दूसरा पेन मिलेगा। ठीक है, पेन इन द सेंस प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बेसिकली। ठीक है, तो ये पेन जो होगा इट फर्दर डिवाइड्स। ठीक है, तो पेन का न्यूक्लियस जो होगा ना फर्दर डिवाइड करेगा, फर्दर डिवाइड करके नहीं वो तीन टाइप के एंडोस्पर्म्स बनाता है। अगर वो फ्री रहते हैं न्यूक्लियस तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनाएगा। दूसरा, अगर उनके ऊपर वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है या न्यूक्लियस आर सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म एंड फॉलोड बाय द वॉल, देन दे फॉर्म द सेलुलर एंडोस्पर्म। दूसरा थिंग, इंटरमीडिएट टाइप का जो एंडोस्पर्म्स होगा दिस इज द हेलोबियल एंडोस्पर्म बेसिकली। ठीक है, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बेसिकली। न्यूक्लियर जो एंडोस्पर्म है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, यहाँ ये जो एम्ब्रायो सेक है, ठीक है, तो उसके अंदर एक पेन है और एक जाइगोट है। तो ये पेन जो हो रहा है उसका न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। पेन न्यूक्लियस जो है या प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो है वो फ्रीली डिवाइड कर रहा है और डिवीजन इज विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, तो डिवीजन जो होगा ना वहां पे इमीडिएटली सेल वॉल या वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। न्यूक्लियस डिवीजन, न्यूक्लियस divides freely without immediate wall formation। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ये फ्री रहेंगे, तो एक न्यूक्लियस, दो, तीन, ये डिवाइड होते चलेंगे और इन न्यूक्लियस के चारों साइड किसी टाइप से कोई वॉल का फॉर्मेशन हुआ नहीं, तो द न्यूक्लियस रिमेन फ्री इन एम्ब्रायो सेक। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज कंसीडर्ड एज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बेसिकली, एंडोस्पर्म। ठीक है, तो यहाँ वो जाइगोट है, दिस इज द जाइगोट बेसिकली। ठीक है, तो जाइगोट जो होगा ना इनसे न्यूट्रिशन यूटिलाइज करता जाएगा और जाइगोट इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रायो। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एम्ब्रायो के अंदर बेसिकली। एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, मेज, वीट, राइस, सनफ्लावर, कोकोनट, मलवा, कैलोट्रोपिस, बेसिकली। ठीक है, दूसरा एक और चीज की जो एंडोस्पर्म, ये न्यूक्लियर जो एंडोस्पर्म है इट इज मोस्ट कॉमन एंडोस्पर्म ध्यान रखना, सबसे कॉमन एंडोस्पर्म पूछता है तो वहाँ पे वो सेलुलर ए ऑप्शन में देगा, बी ऑप्शन में हेलोबियल देगा, सी ऑप्शन में ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देगा। ठीक है, और डी ऑप्शन में नन ऑफ दी दे देगा। तो मोस्ट कॉमन टाइप अगर पूछता है तो आंसर विल बी द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बेसिकली या न्यूक्लियस एंडोस्पर्म बेसिकली। ठीक है, द सेकंड एंडोस्पर्म इज द सेलुलर
एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म सेकंड। ठीक है, तो सेलुलर एंडोस्पर्म जो है उसका डेवलपमेंट न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद उस न्यूक्लियस के चारों साइड इमीडिएटली वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, रिजल्टेंट द न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू सेल बेसिकली। ठीक है, तो एम्ब्रायो सेल जो है ना इट गेट फिल्ड विद द cells which contain the which having the rich in nutrients basically. So such type of endosperm is considered as the cellular endosperm basically. ठीक, तो in this case ये वही एम्ब्रायो सेक और इस एम्ब्रायो सेक के अंदर जाइगोट है, जाइगोट जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पेन है, दिस इज पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो कि कैसा है 3n ट्रिप्लॉइड नेचर का बेसिकली। ठीक है, तो ये यहाँ पे फर्दर डिवीजन ले रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड द डिवीजन इज सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन एंड द डिवीजन is surrounded by cytoplasm followed by wall formation, followed by wall formation, formation to form the cellular endosperm, to form cellular endosperm, सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो ये जाइगोट था, तो यहाँ क्या हुआ, न्यूक्लियस जो डिवाइड हुए, दीज न्यूक्लियस आर फर्दर सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म फॉलोड बाय बॉल फॉर्मेशन। ठीक है, टू डेवलप द सेलुलर एंडोस्पर्म। तो ये तो न्यूक्लियस है, तो इन न्यूक्लियस के चारों साइड क्या है, वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, रिजल्टेंट ये क्या है, सेल्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं बेसिकली। और ये सेल्स जो होंगे दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इनके अंदर न्यूट्रिशन भरा हुआ है बेसिकली। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज नोन एज द सेलुलर एंडोस्पर्म। तो ये जो एंडोस्पर्म बना है यहाँ पे, दिस एंडोस्पर्म इज द सेलुलर एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म बेसिकली। ठीक है, दिस इज जाइगोट, जाइगोट। और ये जो था वो एम्ब्रायो सेक है, पूरा एम्ब्रायो सेक बेसिकली। ठीक है, एग्जांपल पेटूनिया, डेटूरा, पेटूनिया, डेटूरा, यूट्रिकुलेरिया, पेपरोमिया एंड नीमोफिला, नीमोफिला बेसिकली, नीमोफिला। ठीक है, दिस इज द cellular endosperm basically. Next is halobial endosperms. Halobial endosperm. Third one is halobial endosperm. Third is halobial endosperm, एंडोस्पर्म बेसिक। हेलोबियल एंडोस्पर्म इन द सेंस ये इंटरमीडिएट टाइप का एंडोस्पर्म है। ठीक है, इसमें हाफ तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होगा और हाफ सेलुलर एंडोस्पर्म्स होगा बेसिकली। ठीक है, और ये एंडोस्पर्म जो होगा ना वो है हेलोबियल्स फैमिली के अंदर मिलता है, मोनोपोड। हेलोबियल्स जो ऑर्डर होगा मोनोपोड्स का, उनके केस में मिलता है। ठीक है, इसके अलावा इरमुरस के केस में भी हमें इस टाइप का एंडोस्पर्म मिलता है बेसिकली। ठीक है, तो हेलोबियल एंडोस्पर्म जो है इट इज
इंटरमीडिएट टाइप एंडोस्पर्म इंटरमीडिएट टाइप क्यों बोला है? हैविंग बोथ सेलुलर एंड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कंडीशन। ठीक है, वो दोनों कंडीशन इसके पास हमें मिलता है बेसिकली। तो यहाँ पे कुछ पार्ट तो क्या है, वो फ्री रहते हैं न्यूक्लियस जो होंगे, और कुछ न्यूक्लियस जो होंगे दे आर सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म फॉलोड बाय बॉल फॉर्मेशन बेसिकली टू फॉर्म द सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो जो फ्री है उनको तो बोल देते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो सराउंडेड हो जाती है बॉल से, ठीक है, उनको बोल देते हैं हम सेलुलर एंडोस्पर्म बेसिकली। तो इस वजह से इसको बोला है यहाँ पे इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म बेसिकली। उसका डेवलपमेंट अगर देखते हैं, ये एम्ब्रायोसाइक, इस एम्ब्रायोसाइक के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद वही हमें जाइगोट बचता है और पेन बचता है। दिस इज पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बेसिकली, जिसका नेचर है टेट्लॉइड। दिस इज जाइगोट बेसिकली। ठीक है, तो ये पेन जो है वो पेन डिवाइड कर रहा है, पेन डिवाइड्स। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक जो न्यूक्लियस होगा वो डिवाइड्स कर रहा है, और डिवाइड होकर नहीं, वो पहले तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो एक न्यूक्लियस से डिवाइड हुआ तो 2 बना, 2 से 3 बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, एक्सेट्रा। ऐसे इंक्रीज होते जाएंगे इनका नंबर जो होगा न्यूक्लियस का बेसिकली। तो स्टार्टिंग में तो वो फ्री न्यूक्लियर रहेगा, लेकिन धीरे धीरे करके उसके ऊपर बॉल का फॉर्मेशन होता जाएगा न्यूक्लियस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ कुछ न्यूक्लियस तो फ्री रह जाएंगे, और सम न्यूक्लियस जो होंगे दे आर सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म फॉलोड बाय बॉल फॉर्मेशन टू फॉर्म द सेलुलर एंडोस्पर्म। तो ये जो कंडीशन है उसको तो बोला है सेलुलर एंडोस्पर्म, जबकि ये जो न्यूक्लियस फ्री है इनको बोल दिया न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बेसिकली। दे आर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बेसिकली। ठीक है, तो ये जाइगोट है, जाइगोट। तो यहाँ देखो, इस एम्ब्रायोसाइक के पास मुझे दोनों कंडीशन मिल रहा है, सेलुलर कंडीशन भी मिल रहा है और न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक कंडीशन भी मिलता है। तो इस वजह से इसको बोल दिया क्या, इंटरमीडिएट टाइप एंडोस्पर्म बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ ये जो एंडोस्पर्म होगा, इस एंडोस्पर्म से जाइगोट जो है न्यूट्रिशन लेगा, और न्यूट्रिशन लेके नहीं, जाइगोट इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रायो। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एम्ब्रायो के अंदर बेसिकली। ठीक है, तो दिस इज द हेलोबियल एंडोस्पर्म। एग्जांपल अगर इसके पूछ लेता है कि हेलोबियल एंडोस्पर्म कौन सा है, ठीक है, किसके केस में हमें हेलोबियल एंडोस्पर्म मिलता है, तो आंसर दीजिए। या फिर एग्जांपल इज इरुमुरस हेलोबियस order of monocots। ठीक है, उनके केस हो गए। तो दे वर द 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, अब इस एंडोस्पर्म से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव टाइप के जो प्रिंट है, ठीक है, दे आर some extra things related to the endosperms. Endosperm related, extra 4 aims basically
एम्स में जो जहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। अब पूछ लेता है कि डबल एंडोस्पर्म किसके केस में मिलता है, ठीक है। पूछ लेता है कि स्टोनी एंडोस्पर्म किसके केस में मिलता है। पूछ लेता है कि रोमिनेंट एंडोस्पर्म किसके केस में मिलता है और उनका मीनिंग क्या होता है, जेनिया इफेक्ट क्या होता है, मेटाजीनिया इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो कि एम्स के अंदर और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है नीट के अंदर उनको पूछता है बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट इज डबल एंडोस्पर्म, डबल एंडोस्पर्म बेसिकली, ठीक है। तो डबल एंडोस्पर्म कंडीशन जो होगा इट फाउंड इन केस ऑफ द कोकोनट। तो जो ग्रीन कोकोनट होगा ना, उस ग्रीन कोकोनट के अंदर मुझे दोनों टाइप का एंडोस्पर्म मिलेगा, उसमें सेलुलर एंडोस्पर्म भी मिलेगा और उसमें मुझे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी मिलेगा। जो लिक्विड पार्ट है उस ग्रीन कोकोनट का, ठीक है, जिसको हम पीते हैं बेसिकली, ठीक है, जो ड्रिंकेबल पार्ट है, तो द लिक्विड पार्ट इज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जबकि जो एडिबल पार्ट होता है उसका, ठीक है, जो व्हाइटिश कलर का जो पार्ट होता है जो बेसिकली, ठीक है, दिस इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। तो यहाँ जो लिक्विड एंडोस्पर्म्स है या उसको कोकोनट मिल्क भी बोलते हैं, उसको हम प्लांट टिश्यू कल्चर में यूटिलाइज करते हैं। क्यों उसको प्लांट टिश्यू कल्चर में यूटिलाइज करते हैं, रीजन क्या है उसके पीछे, ठीक है, कि वो जो एंडोस्पर्म है ना, उस एंडोस्पर्म्स के अंदर डिफरेंट हार्मोन्स प्रेजेंट है, उसमें ऑक्सिन प्रेजेंट है, उसमें साइटोकाइनिन्स प्रेजेंट है, उसमें जिबरेलिन प्रेजेंट है बेसिकली, ठीक है, जो कि सेल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्लांट, एक सेल जो होगा ना वो कैलस में कन्वर्ट होता है और कैलस से फर्दर न्यू प्लांट्स के अंदर डेवलप हो जाती है बेसिकली ड्यूरिंग द प्लांट टिश्यू कल्चर बेसिकली, ठीक है। तो पूछ लेता है कि डबल एंडोस्पर्म किसके केस में मिलेगा, तो आंसर विल बी द कोकोनट बेसिकली, ठीक है। इन ग्रीन कोकोनट, इन ग्रीन कोकोनट, डबल एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, डबल एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। अब यह डबल एंडोस्पर्म कौन सा है, वन इज लिक्विड पोर्शन, ये कोकोनट के केस में ध्यान रखना बेसिकली, इन कोकोनट, इन कोकोनट बेसिकली, ठीक है। इसको ऐसे कर दो, इन कोकोनट। तो लिक्विड और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म स्पर्म, जबकि सेलुलर एंडोस्पर्म वाइटिस पार्ट जो होगा उसका सेलुलर एंडोस्पर्म बेसिकली, ठीक। तो लिक्विड एंडोस्पर्म जो होगा इसको हम कोकोनट मिल्क भी बोलते हैं, कोकोनट मिल्क, मिल्क बेसिकली ड्रिंकेबल पार्ट है, पार्ट बेसिकली, ठीक है। और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, तो जो ड्रिंकेबल पार्ट है ना उसका, दो एक्चुअली में है क्या, इट इज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बेसिकली। इट इज यूज इन केस ऑफ, इट इज यूज इन केस इन प्लांट टिश्यू कल्चर, पीटीसी में हम उसको यूटिलाइज करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर, उसमें यूटिलाइज करते हैं एज ए न्यूट्रिएंट्स, एज न्यूट्रिएंट मीडिया, न्यूट्रिएंट मीडिया बेसिकली। क्यों उसको यूटिलाइज किया जाता है, क्या रीजन है उसके पीछे पूछ लेता है, तो इट कंटेन different hormones, like auxin, cytokinin, gibberellin, एक्सेट्रा, ठीक है। और ये जो हार्मोन्स हैं दे आर द ग्रोथ हार्मोन, सारे हार्मोन जो है ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, दे आर ग्रोथ हार्मोन्स, which stimulate the growth of the cell, which
stimulate the growth of the cell, उस सेल की ग्रोथ को क्या है, स्टिमुलेट करने का काम करते हैं बेसिकली। तो ध्यान रखना कि कोकोनट का जो लिक्विड पार्ट है, ठीक है, और ड्रिंकेबल पार्ट जो है उसको कोकोनट मिल्क भी बोल रहे हैं, इट इज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बेसिकली, ठीक है। जबकि जो उसका एडिबल पार्ट है, दिस इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म क्या है, इट इज द एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट, एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट, पार्ट, ये वाइटिस होगा, वाइटिस एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट, पार्ट ऑफ कोकोनट, ठीक है। तो ध्यान रखना कि डबल एंडोस्पर्म में कोकोनट के केस में मिलता है इसी का। नेक्स्ट है स्टोनी एंडोस्पर्म, जो कि हमें बीटल नट के केस में मिलेगी। स्टोनी एंडोस्पर्म फाउंड इन केस ऑफ द बीटल नट। सेकेंड स्टोनी एंडोस्पर्म, टफ एंडोस्पर्म होगा बेसिकली, स्टोनी इन द सेंस प्रेजेंट इन केस ऑफ, प्रेजेंट इन बीटल नट, उसके केस में मुझे कौन सा है, स्टोनी एंडोस्पर्म मिलेगा बेसिकली। थर्ड इज रूमिनेंट एंडोस्पर्म, रूमिनेंट एंडोस्पर्म बेसिकली, एंडोस्पर्म ये मैच्योर एंडोस्पर्म है जो कि इर्रेगुलर है और अनइवननेस है एट इट्स सरफेस, it is mature endosperm, mature endosperm with irregular and unevenness at its surface, अपनी सरफेस पे। एग्जाम्पल एनोना स्क्वेमोसा, उसके केस में मुझे मिलता है, ठीक है। फोर्थ टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज द मोज़ेक एंडोस्पर्म, मोज़ेक एंडोस्पर्म बेसिकली, एंडोस्पर्म, मोज़ेक जो एंडोस्पर्म है इसका मीनिंग क्या है, इट इज द टिश्यू ऑफ एंडोस्पर्म व्हिच डू नॉट पोजेसेस द सिमिलरिटीज, ठीक है, जो क्या है पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, इसकी सिमिलरिटीज नहीं मिलेंगी बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे एंडोस्पर्म को बोलते हैं हम क्या, मोज़ेक एंडोस्पर्म बेसिकली। क्या, इट इज द टिश्यू ऑफ एंडोस्पर्म, टिश्यू ऑफ एंडोस्पर्म, which do not possess the similarity, which do not possess the similarities and occur in the form of patches, and occur or found in the form of patches, बेसिकली वो पैचेस की फॉर्म में मिलेगा, जैसे टोमेटो के केस में मिल जाएगा, मेज के केस में मिल जाएगा। एग्जांपल टोमेटो एंड मेज, तो ध्यान रखना टोमेटो और मेज के केस में हमें ये मोज़ेक एंडोस्पर्म मिल रहा है बेसिकली। नेक्स्ट इज द ज़ीनिया इफेक्ट, fifth is Zinnia effect, basically the effect of pollen grains on the color of endosperm, इसको हम बोलते हैं Zinnia effect, effect of pollen grains, effect of
pollen grains basically, grains on the color of endosperm basically, एंडोस्पर्म के कलर के ऊपर उस पोलन ग्रेन्स का क्या इफेक्ट है, द इफेक्ट इज नोन एज द ज़ेनिया इफेक्ट बेसिकली, ठीक है। तो जैसे हमें क्या मिलेगा मेज के केस में, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द कलर ऑफ द एंडोस्पर्म, एग्जांपल इन मेज बेसिकली, मेज के केस में मिल सकता है। नेक्स्ट है मेटाजीनिया इफेक्ट, सिक्स्थ इज मेटाजीनिया इफेक्ट। is मेटाजीनिया इफेक्ट। एंडोस्पर्म के आउटर साइड जो सोमेटिक टिश्यूज है, तो उन टिश्यूज को ऊपर पोलन ग्रेन्स का क्या इफेक्ट होता है, द इफेक्ट इज नोन एज द मेटाजीनिया इफेक्ट बेसिकली। इट इज द इफेक्ट ऑफ पोलन्स ऑन सोमेटिक टिश्यूज lying outside the endosperm. Megagynia effect, it is the effect of pollen. It is the effect of pollen. The effect of pollens on somatic tissues. On somatic tissues lying outside the endosperm, basically, endosperm। उस एंडोस्पर्म के बाहर के साइड जो टिश्यूज है, सोमेटिक टिश्यूज है, उन सोमेटिक टिश्यूज के ऊपर पोलन ग्रेन्स का क्या इफेक्ट होता है, द इफेक्ट इज नोन एज द मेटाजीनिया इफेक्ट बेसिकली। अब वो कलर का भी इफेक्ट हो सकता है या फिर वो डिफरेंट इफेक्ट भी हो सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द एंडोस्पर्म बेसिकली। तो माइंड में रखना कि एंडोस्पर्म होते क्या है, एंडोस्पर्म का रोल क्या है, ये कितने टाइप्स के होते हैं और उसके कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या होते हैं बेसिकली, ठीक है। बाकी एम्ब्रायो डेवलपमेंट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।